नाम पलक है। 3 दिन बाद तय समय पर शादी आयोजित की गई। शादी में व्यापार जगत के बड़े बड़े नामी और प्रभावशाली लोग शामिल हुए। जब सबको पता चला कि पलक जल्द ही फेजिंग ग्रुप की उत्तराधिकारी बनने वाली है तो सभी आगे बढ़कर उसे बधाइयां देने लगे। वह आदमी भी शादी के समारोह में पहुंचा। अपनी बेटी और दामाद को हाथों में हाथ डाले आते देखकर वह बेहद संतुष्ट और भावुक हो गया। इसके बाद पलक मंच पर आई और शून्य से शुरू करके एक व्यावसायिक रानी बनने तक की अपनी संघर्ष भरी यात्रा सुनाई। आंखों में आंसू लिए उसने उस पिता का धन्यवाद किया जिसने इस पूरे सफर में चुपचाप उसका सहारा दिया, उसे संरक्षण और स्नेह दिया। उधर वह आदमी भी शेयर हस्तांतरण समझौता लेकर मंच पर जाने की तैयारी कर रहा था ताकि अपनी बेटी को एक बड़ा सरप्राइज दे सके। अब कृपया सभी से निवेदन है, मुझे नया जीवन देने वाले, मुझे विश्वास देने वाले, मेरे जीवन में सबसे अधिक सम्मानित व्यक्ति मेरे पिता राजू मंच पर आकर भाषण दें। लेकिन मंच पर चढ़ते हुए जिन 2 लोगों को उसने देखा वे वही थे जिन्होंने बचपन में पलक को छोड़ दिया था, उसके जैविक माता पिता। राजू यह देखकर भावनाओं से बेकाबू हो गया। वह मंच पर और जोर से बोला कि क्या पलक से कोई गलती हो गई है। उसने कहा कि असल में वही है जिसने 25 साल तक उसे पाला पोसा। लेकिन पलक ने बेरुखी से कहा कि वही लोग उसे जीवन देने वाले उसके असली माता पिता हैं और अब वह राजू पर विश्वास नहीं करती और उससे सारे रिश्ते तोड़ना चाहती है। उसकी माँ ने भी कहा कि कॉलेज के 4 सालों में वे ही पलक की देखभाल करते रहे और राजू को यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि बेटी के सफल होते ही वह उसे मनाने चला आया है। राजू गुस्से में चिल्लाया, क्या तुम्हें याद नहीं कि इन्हीं दोनों ने कभी कितनी निर्दयता से मुझे घर से निकाल दिया था। ये सुनते ही पलक गुस्से से भड़क उठी और उसने राजू को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बस अब बहुत हो गया, आज भी तुम मेरे असली माता पिता पर झूठा इल्जाम लगाना चाहते हो। बूढ़े आदमी, मेरे और मेरे माता पिता के बीच झर घोलने की कोशिश मत करो।